जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई? बढ़िया है, मज़े में हैं, बताइए। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? बढ़िया हो? चलो, बहुत बढ़िया बात है। बहुत शानदार भाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज हम लोग मेरे भाई यहाँ पर जितने भी हमारे बाकी सवाल है वो सारे के सारे हम लोग करने वाले हैं। और एक एक करके मेरे भाई यहाँ पर हमारे सवाल हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेरे पास में पूरी पर्ची है जिसमें लिखा गया है कौन कौन से सवाल हमारे पास बाकी है। क्वेश्चन नंबर 34 ये मैंने आपको ट्राई करने को दिया था। ठीक है, अभी देख लेंगे एक बार। 63 हमने ट्राई करने को दिया था तो ये हम नहीं बताएंगे। ठीक है, 67 हमने होल्ड करने को दिया था तो जो होल्ड दिया था मेरे भाई वो बता देंगे। 102, 103, 104, 105 मेरे भाई यहाँ पर ये हमारा है। तो आ जाओ, चलो यहाँ सभी सवालों को देखते हैं। बहुत सारे सवाल हैं, एक एक करके देखते हैं। पहले जो हमारा है वो ख़त्म कर ले। जो ट्राई करने को दिया था वो नहीं बताएंगे, जो होल्ड पर था मेरे भाई यहाँ पर हम वो बता देंगे। ठीक है, तो पहले 153 से आगे सभी सवालों को करा देते हैं और उसके बाद में जो क्वेश्चंस हमने होल्ड पे रखे हुए थे हम यहाँ पर आपको वो करा देंगे। ठीक है भाई, गुड इवनिंग भाई, राधे 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 राधे। ठीक है, और कल की क्लास एकदम से लास्ट में ब्लैकआउट हो गई थी, वो वाईफाई चला गया था तो इसी वजह से दिक्कत थी। बट हमने रिकॉर्डिंग वाली वीडियो में कम्प्लीटली सारी बातें बता दी थी। ठीक है सर, वो अपलोड कर दिया था ना आपने फिर? ठीक है, आज ये क्वेश्चन नंबर 153 आप लोग देखिए क्या कहा गया। कहा गया सुखबीर परचेज सम पेरिशेबल आइटम फॉर सेल बट 30% ऑफ दोज कुड नॉट बी सेल्ड, मतलब ये बिक ही नहीं पाए। ठीक है, एंड वेंट बैड यहाँ पे। हाउएवर सुखबीर मैनेज टू सेल द rest of the item at a price that help him to earn an overall profit of 19%। तो अगर हम देखें तो 30% आइटम उसका ख़राब हो गया। यानी अगर हम बात करें और अगर हम यहाँ डेटा में देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कुल मिलाकर के ऐसे मान करके चलो 30 वस्तु ऐसी थी जो उसकी ख़राब हो गई, तो जो बाकी बच गई वो कितनी बच गई? 70। इनको यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस हमारा कितने पर हो रहा है? तो जो वस्तु मेरे भाई ख़राब हो जाती है, बेकार हो जाती है, उस पर हमें 100% लॉस होता है। तो इस पर हमें क्या हुआ है? तो 100% लॉस हुआ है। ठीक है, तो सुखबीर ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली चीज़ें खरीदी, उनमें से 30% चीज़ें बेची नहीं जा सकती और ख़राब हो गई, तो 30% पर हमारा इतने का लॉस हो गया। हालांकि सुखबीर बाकी वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का समग्र लाभ अर्जित करने में सुख मिला। बाकी को मेरे भाई यहाँ पर पता नहीं कितने के प्रॉफिट पर बेचा, लेकिन जितने पर भी बेचा हो इसके कारण मेरे भाई यहाँ पर पूरे पर 19% का जो है यहाँ पर वो समग्र लाभ अर्जित करने में मदद मिला। सुखबीर ने खरीदी गई प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य की तुलना में खराब नहीं हुई प्रत्येक वस्तु के कितने परसेंट अधिक मूल्य पर बेचा। यानी यहाँ पर ये वाला सवाल जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। क्या कहा गया? ये कहा गया एट व्हाट परसेंटेज above द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आइटम परचेस्ड बाई सुखबीर डिड ही सेल ईच ऑफ द आइटम दैट डिड नॉट गो बैड। यानी आसान भाषा में यहाँ पर इसको कितने के प्रॉफिट पर इसने बेचा है। देखो, जैसे मैं जलेबी खरीद के लेकर के आया लेकिन मैं उसको खा नहीं पाया ना मैं उसको बेच पाया, तो ये नहीं कहूँगा कि उसके ऊपर में 0% का प्रॉफिट या लॉस होता है। 0% का मतलब होता है कि यहाँ पर जितने में खरीदा उतने में ही मैंने बेच दिया, तो उसको हम कहते हैं 0%। लेकिन कोई चीज़ मैंने खरीदी और मैं जीवन में उसको कभी नहीं बेच पाया, इसका मतलब पूरा पैसा गया। वो कहते हैं ना, गई भैंस पानी में, यानी पूरा पूरा पैसा जो है डूब गया, बर्बाद हो गया। तो हम यहाँ पर अब मेरे भाई कैसे करेंगे? तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो अपना तरीका है मेरे भाई हम यहाँ पर वही लगाएंगे। सबसे पहले तो इसका रेशियो लेते हैं, हम यहाँ पर वो लेंगे। फिर उसके बाद कहेंगे ये जो ओवरऑल होता है ये बराबर होता है साइड इंटू साइड के। -100 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस हमारा 300 के, प्लस x को इसके साथ में गुना करेंगे तो 7x के, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 19 के मेरे भाई। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे? 19 नहीं, माफ़ करिएगा मेरे भाई, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? तो डिवाइडेड बाई यहाँ पर 10 के। फिर से कहता हूँ, ओवरऑल वैल्यू हमारी इतनी है, साइड इंटू साइड हमारा इतना है, साइड इंटू साइड हमारा इतना है, और यहाँ पर टोटल कितना हो गया? तो टोटल 10 हो गए। ये हमारा हो जाएगा 190, और यहाँ पर मेरे भाई ये हो जाएगा माइनस का 300 प्लस हमारे पास में 7x। अगर ये 190 को अगर हम इधर जोड़ देंगे तो ये मेरे भाई हो जाएगा 490 बराबर में 7x। तो अगर आप इसे काटो तो 70 आ जाएगा। यानी हमने कितने परसेंट ऊपर में बेचा है? तो 70% ऊपर में बेचा है। हम ऐसे सवालों में एलिगेशन भी लगा सकते हैं और ऐसे सवालों को हम डेविएशन से भी
बना सकते हैं, दोनों में इच्छा आपकी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, आज ये चलिए यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। तो बोला गया पर्सन परचेज 10 बॉक्स ऑफ ग्रेप एट अ कॉस्ट ऑफ ₹2000 पर बॉक्स। ठीक है, एक व्यक्ति मेरे भाई यहाँ पर 2000 रुपये प्रति पेटी की कीमत पर अंगूर की 10 पेटियाँ खरीदी। पहले इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अ पर्सन परचेज्ड 10 box of grapes at a cost of ₹2000 per box. Each box contained 20 kg of grapes. He sold each box at a rate of 2500 per box, but on the whole 10 kg of grapes were damaged. For the repair ₹1000 as transport charge, find his gain or loss. बहुत ही बढ़िया सवाल है और ये CHSL 2024 में 23 में पूछा गया। सवाल को आप मेरे भाई यहाँ पर पढ़ो क्या कहा गया है। तो सवाल में अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोला गया है एक व्यक्ति है और मेरे भाई यहाँ पर अंगूर की कितने बॉक्स खरीदता है, तो 10 बॉक्स यहाँ पर खरीदता है। एक एक पॉइंट इसका नोट करते चलो। इसने कितने डब्बे खरीदे हैं, 10 डब्बे खरीदे हैं। एक डब्बे की कीमत कितनी है, 2000 है। और हर बॉक्स के अंदर में कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 किलो है। हर बॉक्स के अंदर में कितना है मेरे भाई यहाँ पर, तो 20 किलो ग्रेप्स है। तो हमें किलो के हिसाब से नहीं जाना है, हमें यहाँ पर क्या जाना है, 2000 पर बॉक्स और हमने लिया 10 बॉक्स। 2000 पर बॉक्स और हमने लिया 10 बॉक्स, यानी जो हमारी कॉस्ट निकल करके आएगी, तो हमारी कॉस्ट कितनी निकल करके आएगी, तो कॉस्ट में सीधा सीधा कहेंगे गुरुजी एक डब्बे की कीमत हमारे सामने 2000 है, तो यहाँ पर 10 डब्बे की कीमत कितनी होगी, तो इंटू मेरे भाई कर लेंगे यहाँ पर 10। तो ये हमारा 10 डब्बों का कीमत हो जाएगा। कितनों का हो जाएगा, 10 डब्बों का हो जाएगा। फिर कहा गया मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, ईच बॉक्स कंटेन 2 kg। अच्छा, क्वांटिटी मेरे भाई कितनी होगी यहाँ पर, क्वांटिटी कितनी होगी, तो एक बक्से के अंदर में मेरे भाई 20 किलो है, तो 10 बक्सों के अंदर में कितना होगा, तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। यानी यहाँ पर कुल मिलाकर के इतने पैसे लगे और इतना हमारा किलो हमने खरीदा है। इतने पैसे में हमने इतना किलो मेरे भाई खरीदा है। ठीक है, अब आगे कहा गया ही सोल्ड ईच बॉक्स। बेचते वक्त में इसने क्या किया है, तो बेचते वक्त में यहाँ पर हर एक बॉक्स को मेरे भाई 2500 पर बॉक्स के हिसाब से इसने बेच दिया है। और जब बेचने गया तो पता चला बट ऑन द वोल 10 kg ऑफ द ग्रेप्स वर डैमेज। ठीक है, 10 किलो वो कभी भी बेच ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं बेच पाएगा, क्योंकि वो डैमेज हो गए, वो ख़राब हो गए। खरीदते वक्त आपने जितना भी खरीदा हो, बेचते वक्त में आप उसे कम बेच पाओगे, 10 किलो कम बेच पाओगे। फर्दर रिपेड 1000 एज अ ट्रांसपोर्ट चार्ज। ठीक है, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो दो बातें हैं सर। एक तरफ में आपका यहाँ पर खरीदने का मेरे भाई हो गया कि यहाँ पर आप जो है खरीदने का काम करोगे, और दूसरी तरफ में आप यहाँ पर जो होगा मेरे भाई, यहाँ पर जो है ये यहाँ पर बेचने का काम करोगे। एक तरफ में परचेज और दूसरी तरफ में क्या काम करोगे, तो दूसरी तरफ में आप यहाँ पर बेचने का काम करोगे। जब हम परचेस की बात करेंगे, तो परचेस की बात करेंगे तो हम क्वांटिटी कितना खरीदोगे आप, तो आप बोलोगे सर आपने जो है 20 किलो, देखो आपने 10 डब्बा खरीदा है, एक डब्बे में 20 किलो, तो मेरे भाई 10 डब्बे में कितना किलो, तो 10 डब्बे में मेरे भाई 200 किलो। कितना किलो मेरे भाई, 200 किलो। तो हम जब यहाँ परचेस करेंगे तो यहाँ पर हमने 10 डब्बा परचेस किया है, एक डब्बा में 20 किलो, तो 10 डब्बा में इतना। और जब हम सेल करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, तो सेल करेंगे तो यहाँ पर क्या कहेंगे, तो सेल कहेंगे तो मेरे भाई इसमें से हम यहाँ पर 10 किलो कम, इसमें से 10 किलो कम यानी कितना मेरे भाई, तो 190 किलो। 10 किलो कम यानी कितना, 190। यहाँ पे समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत है, कोई परेशानी की बात है, आप बताइए। अब ये हमारा हो गया। अब उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्वांटिटी हमारी इतनी हो गई। इसमें खरीदते वक्त में जो कीमत हमने अदा की है, जो प्राइस हमने पे किया है, वो हमने कितना पे किया है, एक डब्बे का मेरे भाई यहाँ पर 2000 हमने पे किया है, तो 10 डब्बों का कितना हो जाएगा, और प्लस इसके साथ साथ में 1000 रुपये का ट्रांसपोर्टेशन आप ले लीजिए। यानी कहीं ना कहीं 20,000 और 1000 मेरे भाई यहाँ पर 21,000 हम पे करेंगे। कितना पे करेंगे, तो 21,000 रुपये जो है हम यहाँ पर पे करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें सर प्राइस को लेकर के, यहाँ पर की प्राइस हमारी क्या है, तो कहा गया कि हमने हर बॉक्स को जो है वो यहाँ पर 2500 रुपये के हिसाब से मैंने बेचा है। हर बॉक्स को हमने कितने बेचा है, तो 2500 के हिसाब से हमने बेचा है। अब आप मुझे एक बात बताओ, मैंने खरीदे कितने बॉक्स थे, तो मेरे भाई यहाँ पर मैंने 10 बॉक्स खरीदे थे, और मैं बेचूंगा कितना, तो मेरे भाई यहाँ पर 10 बॉक्स बेचूंगा। ठीक है, साथ में यहाँ पर सवाल में कहा गया फर्दर ऑन द वोल 10 kg ऑफ ग्रेप्स वर डैमेज। अब मेरे भाई यहाँ पर ये थोड़ा सा जो मामला है थोड़ा सा मेरे भाई डिफरेंट हो जाएगा। मतलब मैं अगर आपको यहाँ ले करके चलूँ तो
ठीक है, ये जो हमारा 21,000 रुपये है मेरे भाई यहाँ पर, ये थोड़ा सा मामला मतलब अलग थोड़ा सा होगा, मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पर जब करोगे तो आप पूरा पूरा बक्सा नहीं बेच पाओगे। आप यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि यहाँ पर क्वांटिटी आपके सामने इतनी है और यहाँ पर जो क्वांटिटी है वो आपके सामने मेरे भाई 200 है। तो आपने बेचते वक्त में जो बेचा है वो कितना बेचा है पता है? बेचते वक्त में आपने मेरे भाई 250 रुपये का बेचा है, लेकिन आप पूरा पूरा 10 डब्बा नहीं बेच सकते। आप जब बेचोगे मेरे भाई यहाँ पर तो कितना डब्बा बेचोगे? सिर्फ और सिर्फ 9.5 डब्बा। पहले डब्बा में पूरा का पूरा 20 किलो मटेरियल होगा और दूसरे डब्बे में आप ऐसे मान करके चलिए कि यहाँ पर 10 किलो ख़राब हो गया है। मतलब यहाँ पर देखो क्या होगा मेरे भाई, पूरा पूरा यहाँ पर देखो एक डब्बे के अंदर में जो होता है मेरे भाई यहाँ पर, एक डब्बे के अंदर में 20 किलो है। मानो ऐसे रैक बने हुए हैं, 10 किलो ऊपर में है और 10 किलो नीचे में है, तो ये वाला ख़राब हो गया, यानी इसका आधा डब्बा ही बेच सकते हैं। तो आधा डब्बा बेच सकते हैं तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ ये क्वांटिटी की हमें ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप इसे नहीं भी लिखोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इसको छोड़ दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप खाली इतना लिख लो मेरे भाई यहाँ पर कि सर ये हमारा परचेज़ है, ये हमारा सर परचेज़ करने का है, और सर ये हमारा क्या है, तो ये हमारा सेल है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम स्पष्ट भाषा में ये बात बोलेंगे कि सर हमने इतना इंटू 9.5 करना है, इतना इंटू क्या करना है, 9.5 करना है। तो अगर इतना इंटू 9.5 करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 25 का 5 गुना 125 का 5, 12 हाथ में, 25 का 9 गुना मेरे भाई 225, और 12 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 237। ये हमारा इतना हो जाएगा। तो हमारा जो लॉस हुआ वो हमारा कितने का हुआ, या जो गेन हुआ वो कितने का हुआ? अब ईमानदारी से बताओ, तुमको नुकसान हुआ है? नहीं हुआ है। तुमने खरीदा है 21,000 में और तुमने बेचा है 23,750 में, तो तुम्हें प्रॉफिट कितने का हुआ? तो प्रॉफिट हुआ 2,750 का मेरे भाई। 2,750 ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने मेरे भाई 10 डब्बों की कीमत इतनी चुकाई है, 1,000 रुपये ट्रांसपोर्टेशन पर दिए हैं, मतलब आपने इतने में ख़रीदा है, और बेचते वक्त में मेरे भाई आपने 9.5 डब्बा बेचा है, यानी आपका यहाँ पर ये हो गया है 9.5 डब्बा बेचा है, बस बात ख़त्म। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बहुत आसान तरीका, सीधा कि सर 9.5 डब्बा बेचे हैं, मामला ख़त्म सर। ठीक है, आ जाइए, चलिए अगला सवाल हम लोग यहाँ देखते हैं। अगला सवाल हम लोग पढ़ते हैं क्या कहा गया है। ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देखिए। ये सवाल है मेरे भाई यहाँ पर एमटीएस का, और आपको पता है कि शीट के एंड में जो सवाल होते हैं वो खतरनाक और घुमाने वाले सवाल होते हैं। फ़ायदा भी उन्हीं से होता है, दिमाग भी थोड़ा उन्हीं से खुलता है। अगर ऐसे सवालों को देखें तो क्या कहा गया, अ कंपनी बाई रॉ मटीरियल फॉर 10,000 एंड मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट दैट कॉस्ट एडिशनल ऑफ 5,000 इन लेबर एंड ओवरहेड। The product is sold to the distributor for 25,000 to mark up it by 20% and sell it to retailer. The retailer then mark it up by 25% and sell the end to customer. What is the company overall percentage profit made by the company, distributor and retailer combined? मतलब सवाल हो तो ऐसा हो वरना ना हो, ये वाली वो कहते हैं ना, मूछे हो तो नथुलाल जैसी वरना ना हो। तो सवाल हो तो ऐसा हो वरना ना हो। आप यहाँ पर इस सवाल में देखो, यहाँ पर एक कंपनी 10,000 रुपये में कच्चा माल खरीदती है और उत्पाद बनाती है, जिसमें श्रम और अन्य चीज़ों के में अतिरिक्त 5,000 रुपये खर्च होते हैं। ठीक है, और रॉ मटेरियल मेरे भाई यहाँ पर जो कंपनी कर रही है, आप देखो यहाँ पढ़ो। ठीक है, तो बाई रॉ मटेरियल फॉर 10,000 and manufacture a product that cost an additional of 5,000 in labor and overhead। 10,000 का रॉ मटेरियल, 5,000 का एक्स्ट्रा खर्चा, 15,000 रुपये कंपनी के लग गए। ठीक है, अब यहाँ पर देखते चलो, मानो ये कंपनी है, इस कंपनी ने यहाँ पर 15,000 रुपये खर्च करके कोई प्रोडक्ट बनाया। 15,000 खर्च करने के बाद में क्या हुआ, द कंपनी इट सोल्ड टू डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 25,000। ये मेरे भाई डिस्ट्रीब्यूटर को दे रही है, और कितने में दे रही है, तो 25,000 में। तो यहाँ पर इसका अपना एक प्रॉफिट होगा, एक अपना इसका मार्जिन होगा, हम लोग वो निकालेंगे अभी आराम से। फिर कहा गया, ठीक है, हु मार्क इट 20% सेल टू कस्टमर। अब ये इसको मेरे भाई क्या करता है, तो ये इसको 20% के प्रॉफिट में बेचता है। ठीक है, तो ये किसको बेचता है, तो रिटेलर को। ये इसको 20% बढ़ा करके बेचता है, यानी 20% का प्रॉफिट कमाता है। मैं आपको 30% बढ़ा करके बेचूंगा, यानी 30% का प्रॉफिट कमाऊंगा। मैं 40% बढ़ा करके बेचूंगा, यानी 40% का प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसने क्या किया, तो 20% बढ़ा करके मेरे भाई बेचा है।
ठीक है। फिर उसके बाद में द रिटेलर देन मार्क इट अप बाई 25% एंड सेल टू कस्टमर। रिटेलर इसको 25% बढ़ा करके और मेरे भाई किसे बेच देता है, तो कस्टमर को मेरे भाई यहाँ पर बेचता है। तो कंपनी व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज, ठीक है, प्रॉफिट मेड बाय द कंपनी, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर कंबाइन। सबका कुल मिला करके कितना कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, कंबाइन हमारा बता दो। ठीक है। हिंदी में अगर हम पढ़ के सुनाएं, 10,000 में कच्चा माल खरीदती है, उत्पाद बनाती है, श्रम और अन्य चीज़ों में 5,000 लगता है, यानी 10,000 5,000 कितना लग गया, 15,000 लग गया। उत्पाद को मेरे भाई यहाँ पर 25,000 में यहाँ पर एक वितरक को बेचती है, फिर वो इसको 20% अधिक में यहाँ पर जो है अंकित करके बेचता है खुदरा को, और खुदरा जो होता है इसे विक्रेता को 25% अधिक अंकित करके बेचता है, किसको, तो ग्राहक को। कंपनी, वितरक और खुदरा, मतलब यहाँ पर ये सब का जो है, मतलब यहाँ पर कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कितना कमाया, रिटेलर ने कितना कमाया। तो डिस्ट्रीब्यूटर तो इतने कमा रहा है, रिटेलर इतने का कमा रहा है, कंपनी का निकाल दो। और तो कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट कितना कमा रही है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो 15,000 की वस्तु को 25,000 में बेच रही है, यानी यहाँ पर 10,000 रुपये का प्रॉफिट कमा रही है। 10,000 मेरे भाई यहाँ पर किसका हो जाएगा, 15,000 का कितना परसेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें, क्या ऐसे बनेगा यहाँ पर ये, व्हाट इज़ द ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट मेड बाय कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर। मतलब क्या हम इसमें सीरीज मेथड लगाएं, डायरेक्ट हम बनाएं यहाँ पे, मुझे लग रहा है इसमें सीरीज मेथड मुझे लग रहा है लगाना चाहिए यहाँ पे। अगर हम देखें ना डायरेक्ट, अगर आप कंबाइन चाहते हो आप इसमें ऐसे लगाओ, ज़्यादा फायदा होगा। चलो एक काम करो मेरे भाई, सबको कैलकुलेट करते हैं। 15,000 की चीज़ को यहाँ पर इसने इतने में बेचा है, ठीक है, 25,000 में बेचा है। अब ये इसको 20% बढ़ा करके बेचेगा। थोड़ा सा अपना परसेंटेज अच्छा रखना भाई। इसका जो 10% होगा ये 2,500 होगा। अगर इसका 10% 2,500 होगा तो 20% 5,000 होगा। इसमें 5,000 जोड़ दो तो मेरे भाई यहाँ पर ये 30,000 आ जाएगा। अब ये मत कहना सर ये कहाँ से आया, मतलब इस संख्या का 20% 5,000 होता है, मैंने 5,000 जोड़ दिया। फिर इसका 25%, अब 25% क्या होता है, 1/4, यानी इसके आधे का भी आधा, आधा 15,000 और 15,000 का आधा 7,500, तो इसमें 7,500 जोड़ दो तो मेरे भाई ये 37,500 हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का आप देख लीजिए हिसाब किताब क्या बना आपका। अलग अलग नहीं कर सकते ना आप, ओवरऑल देखें यहाँ पर। तो ओवरऑल अगर आप प्रॉफिट को देखेंगे तो बोलेंगे 15,000 की चीज़ मेरे भाई यहाँ पर इतने में बिकी, तो यहाँ पर 37,500 में से 15,000 को आप यहाँ कटा दीजिए तो आपका मेरे भाई यहाँ पर कितना आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 22,500। इतने का फ़ायदा हुआ है ओवरऑल 3 जगहों से गुजरने में, और कितने के ऊपर में, तो मेरे भाई 15,000 के ऊपर में, और इनटू कितना कर देंगे मेरे भाई यहाँ पर 100%। तो अगर हम देखते हैं 2 0 से 2 0 खत्म, इससे हमारा ये खत्म, 15 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में 15 हो जाएगा मेरे भाई, और यहाँ पर इतना हो जाएगा 150%। हमारा सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया। ये नहीं कर सकते कि इसका अलग निकाल दे और इन दोनों को जोड़ दे, नहीं, वो नहीं हो सकता है वहाँ पे। ठीक है। तो नॉर्मल हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले हम यहाँ देखेंगे ये कहाँ गया यहाँ का, फिर इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा ना, इसका कोई महत्व नहीं रहेगा यहाँ पे। ठीक है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। ठीक, क्लियर है ये बात यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं अगला सवाल हमारे सामने यहाँ पर क्या है। 156 नंबर सवाल। ठीक है। अच्छा 156 नहीं है, तो ये हमारे मेरे भाई जो थे पूरे पूरे टाइप वाइज हमारे क्वेश्चंस थे यहाँ पे, और इनको मेरे भाई जो है बनाना है यहाँ पे। सर रिपीट कर दो। ठीक है भाई, यहाँ पे रिपीट तो सही तो है, इसमें दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सही है। देखो यहाँ सीधा सीधे कहा गया मेरे भाई, कंपनी को ये चीज़ 15,000 की पड़ी, उसने डिस्ट्रीब्यूटर को 25,000 में बेचा मेरे भाई। यहाँ पर ये 20% ज़्यादा में बेचता है, इसका 20% 5,000 हुआ तो यानी 30 में बेचा। ये 25% ज़्यादा में बेचता है, यानी इसका 1/4 7,500 हुआ तो उतने में बेचा। अंतिम में 15,000 की चीज़ 37,500 में बिकी है, यानी यहाँ पर कितने का फ़ायदा। तो अगर आप देखोगे तो सर आप इसमें से माइनस कर लो, और इसमें से माइनस करोगे तो सर इतने का फ़ायदा, इतने के ऊपर तो इतना 150। शीट में अगर 125 दी है तो आप उसे करेक्ट कर लीजिए, और मेरे भाई आप यहाँ पर इसको सही कर लीजिए। 125 125 125 बच्चे क्यों कह रहे हैं, शीट में दिया है तो करेक्ट कर लो भाई। शीट यार जो मैं पढ़ा रहा हूँ, एक बात बताओ, वो सही है या फिर शीट सही है, तुम मुझे बताओ। बताओ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही है कि शीट सही है तुम्हारा, बोलो। ठीक है, सिंपल सी बात है ना, जो हम पढ़ाएंगे यहाँ पर वो सही है फिर। तो शीट की चीज़ों को मेरे भाई यहाँ पर क्यों जो है पीछे पड़ रहे हो। और पोल में जो है मेरे भाई इन्होंने शीट से देख कर के आंसर दिया है, तो इसीलिए पोल भी आपको वहाँ पर दिखा रहा है कि 125 होगा, बट आपको इसका टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, 150 जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है।
अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर जिन क्वेश्चंस को हमने होल्ड पे रखा है हम वो लेकर के चलते हैं। 67 नंबर होल्ड पे रखा हुआ है तो हम 67 पे चलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये पढ़ाने के बाद में अब मेरे भाई यहाँ पर जो आपका एसएससी मैथ का सवाल बनता है, तो यहाँ पर ये जो सवाल है ये आपको सारे के सारे कर लेने हैं। एसएससी मैथ के सेकेंड एडिशन के 55 से लेकर के 58 नंबर पेज पे इंग्लिश में यहाँ पर ये और हिंदी में यहाँ पर ये आप यहाँ पर इस तरीके से नोट कर लीजिए। जिस बच्चे ने मेरे पढ़ाने के बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं लगाए वो जीवन में कभी ये कल्पना ना करे कि उसका गणित बहुत अच्छा होगा। मैं मेरे भाई जितनी अपनी दम से मेहनत कर सकता था मैंने वो सारी सारी चीज़ें की हैं आप लोगों के लिए। मैंने मेरे भाई पहले आपको पढ़ाया, फिर उसके बाद मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर रोज़ के रोज़ साथ के साथ हम प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन दिए। फिर ये ख़त्म होगा, इसके बाद में हम आपको प्रो लेवल की शीट देंगे जो हमने वादा किया था। फिर उसके बाद में हम टेस्ट देंगे। सारी चीज़ें लगाओ, ठीक है मेरे भाई यहाँ पर, लेकिन साथ के साथ अगर ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो क्या फ़ायदा। ठीक है, अब आप ये बहुत सारे बच्चों का मॉडल होता था, एक समय होता था यहाँ पर कि हम जो है एकदम अंत में सारे सवाल लगाएंगे। सर जिस दिन चैप्टर पढ़ा देंगे उस दिन प्रीवियस ईयर किताब लेकर के बैठेंगे। आधा कंसेप्ट तो तुम उस दिन भूल चुके होगे, कहाँ से लगेगा तुमसे किताब ये बताओ। और उस समय अगर तुम मेरी बताई हुई चीज़ पे किताब तुम लगाओगे तो जो हम पढ़ाएंगे फिर उसको कब पढ़ोगे तुम, उसको रिवाइज कब करोगे। तो क्यों ऐसा दिया जाता है मेरे भाई, साथ के साथ मैं क्यों क्वेश्चन देता हूँ कि बच्चे तुम्हारा साथ के साथ कंप्लीट होता रहे, और जैसे अगले दिन मैं नया टॉपिक शुरू करूँ तुम फ्रेश माइंड के साथ अगले टॉपिक पर बैठ जाओ, बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम्हारी पेंडिंग ना रहे। जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से कट ऑफ भाग रही है, जिस तरीके से चीज़ें मेरे भाई यहाँ पर हो रही हैं, आप उस दिन में देख सकते हैं यहाँ पर कि मतलब बच्चा कितना एक्सपर्ट हो गया है, समझ रहे बात को लेकर के कितना ज़्यादा। मतलब ऐसे केस में अगर आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया तो आप कहाँ जाएंगे बताइए। जनसंख्या बढ़ रही है लेकिन यहाँ पर रोजगार में जो वैकेंसी है उतनी ही है, सरकार इसके ऊपर में कभी दिमाग नहीं लगा रही और रिपीटर्स बार 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 आए जा रहे हैं। तो आपको अपने आप को बेहतर करना पड़ेगा, इस कम समय के अंदर में करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। तो प्रैक्टिस आपको रोज करना है। तो ये जो है अपनी जिनके पास एसएससी मैथ की किताब नहीं है भाई, टाइप वाइज वाली बुक, वो ये टाइप वाइज वाली बुक मंगा ले, बहुत महंगी ये किताब नहीं है। 450-500 जैसी कीमत रख करके हमने आपकी कमर नहीं तोड़ी है। जितने में बाकी प्रीवियस ईयर की किताबें आती हैं इतनी महंगी आती हैं, आपको उतना नहीं जाना है। आपका मेरे भाई 330-340 जो भी है मतलब इसके करीब में आपका ये पहुंच जाएगा, और मंगा करके अच्छे से सारी प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आपका यहाँ पर ये जो इंडेक्स आप देख सकते हो, यहाँ पर इतने सारे एग्जाम्स के मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चंस आप एक साथ लगा सकते हो। और इससे फ़ायदा क्या होगा कि कोई और इंसान आपको उसको कैटेगरी बना बना करके दे रहा है और आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, तो आप कर लीजिए भाई। ठीक है, आज ये चलिए, तो यहाँ पर एक जो हमारे पास में है, कौन सा क्वेश्चन नंबर 67 है ना यहाँ पे, ठीक है, कौन सा है मेरे भाई, हाँ 67 है, 67 होल्ड पर है। सर ट्राई वाले मत दीजिएगा, ट्राई वाले हम बच्चों को देते हैं, ठीक है, होल्ड वाला दीजिएगा हमें। ठीक है, तो होल्ड पे चलते हैं मेरे भाई, यहाँ पर होल्ड वाला देखते हैं कौन सा सवाल है। ठीक है, प्रैक्टिस करो यार, प्रैक्टिस में कोई कमी मत छोड़ो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बहुत दुख होगा तुम्हें। आ जाओ चलो। तो यहाँ पर जो है 67 की अगर हम बात करें, कितना बढ़िया तरीके से मेरे भाई यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लास के बीच में लिख लिख करके बताते हैं। सब चीज़ तो आपको यहाँ पर गाइड कर ही रहा है, आदमी छोड़ कहाँ रहा है, कुछ भी नहीं छोड़ रहा है यार। आ जाओ चलो, 67 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहा गया। 67 नंबर सवाल में यहाँ पर ये बोला गया, मुकेश सेल्स 80% पार्ट ऑफ ए कॉमोडिटी एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% एंड रेस्ट पार्ट एट अ लॉस ऑफ 5%। इन दिस वी अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना, व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस। मुझे लगता है कि ये सवाल आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब सवाल जो हैं बहुत आसानी से मेरे भाई आप यहाँ पर बना लोगे। देखो जो रेलवे वाले बालक हैं उनके लिए भी जब नया एडिशन या कोई ऐसा हम लेकर के आएंगे ना, तो वहाँ पर भी हम आपको साथ के साथ बता देंगे। बट यार हर किताब से नहीं दे सकता ना मैं, दो ही किताबों से दे पाऊंगा आने वाले चैप्टर्स में, एक एसएससी से और एक रेलवे से। रेलवे में भी जिनके पास में मेरे भाई यहाँ पर अभी किताब है, अभी उससे देना मुश्किल है, उससे देना मेरे भाई पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें जो टाइप्स हैं वो अलग हैं और जो एसएससी में है वो अलग हैं। दोनों से एक ही साथ हम तभी होमवर्क दे पाएंगे जब दोनों में सेम टाइप हो। तो जैसा एसएससी में हमने टाइप किया है, आने वाले समय में 1-2 महीने के बाद में हम रेलवे में भी सेम उसी तरीके से सारा सारा कैटेगरी बना देंगे। तो फिर आपको यहाँ पर बोर्ड में दिखेगा कि अच्छा एसएससी मैथ वाले इस सवाल लगा लेना और रेलवे वाले यहाँ पर ये लगा लेना। अभी हम यहाँ पर वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेलवे वाली किताब उस तरीके से अलाइंड नहीं है। समझ रहे हैं बात को, ठीक है। चलो अब इन सवालों को देखो मेरे भाई यहाँ पर, तो मुकेश सेल 80% ऑफ ए कमोडिटी एट अ प्रॉफिट ऑफ इतना, तो यहाँ पर ये हमारा डेटा हो जाएगा।
और ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 80% भाग। अगर हम देखें यहाँ पर 80% भाग को मेरे भाई यहाँ पर इसने क्या किया है, तो 20% के मेरे भाई प्रॉफिट पर बेचा है। और बाकी जो हमारा भाग हो गया, बाकी भाग कितना हो गया, तो बाकी हमारा 20% का भाग हो गया, उसको मेरे भाई यहाँ पर इसने 5% के लॉस पर बेचा है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारा यहाँ पर क्या कहानी होगा, तो सबसे पहले आप इसका रेशियो देखो, 20 का एक बार में और 20 से मेरे भाई इतनी बार में। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो ओवरऑल हम प्रॉफिट की जो हम बात करते हैं मेरे भाई, यहाँ पर वो ओवरऑल वाली कहानी क्या होगी, तो ओवरऑल वाली होगी 20 का 4 गुना मेरे भाई 80 हो जाएगा, -5 का 1 गुना इतना हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मेरे भाई 75 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15%। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 15%। यानी इंसान को कुल मिलाकर के 15% का फ़ायदा हुआ है। अब यहाँ पर कहा गया कि भैया 15% तो ठीक है, वो परसेंटेज में है, और यहाँ जो प्रॉफिट है वो 9300 का है। यहाँ जो प्रॉफिट है वो कितने का है, 9300 का है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर ये जो 9300 है ये प्रॉफिट की वैल्यू है, मतलब यहाँ पर 15% का मान है। और हमसे कहा गया व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कमोडिटी, हमसे कॉस्ट प्राइस यानी 100% का मान जो है वो पूछा गया है। हमसे 100% का मान मेरे भाई यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर 15 से काटिए कितनी बार में, 6 बार में, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 90। ठीक है, फिर 15 से काटेंगे 2 बार में, क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर 30, और ये हमारा इतना हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के मेरे भाई हो जाएगा 620 और 00, ये हमारा करेक्ट है। 620 00 ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो हमारा क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, ये हमें नहीं करना था। ठीक है, आ जाओ उसके बाद 102 पर चलते हैं। 102 नंबर सवाल पर चलते हैं और 102 नंबर सवाल हम लोग देखते हैं। ये तो बड़े आसानी से आप लोग बना लेते हैं। ठीक है, खामखा ये होल्ड पर था, कोई दिक्कत नहीं था। 102 पर आ जाओ भाई। तुम लोगों का एक भी क्वेश्चन हम आज तक छोड़े हैं, बताओ। सब कुछ पूरा आराम से कराते हैं, तसल्ली से कराते हैं, मन में कोई डाउट नहीं रहने देते, किसी तरह का कोई टाइप नहीं छोड़ते हैं, हर तरह के सवाल आपको करवाते हैं। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन कंसेप्चुअल हो, चाहे वो क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो। ठीक है, हर एग्जाम्स के क्वेश्चन आपको करा रहे होते हैं। कहाँ मिलेगा आपको, ये बताइए, कोई ऐसा बैच मिलेगा आपको जिसमें हर चीज़ का पर्टिकुलरली ध्यान रखा गया हो? सोचिए। तो जब मिलता है तो फ़ायदा उठाइए। पढ़िए आप इस सवाल को क्या कहा गया। एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस, इफ इट इज सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस देन देयर इज अ लॉस ऑफ 10%। व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। भैया 21 तोहफों की सलामी दो तुम 102 को सवाल को, फिर उसके बाद यहाँ पर इस 103 वाले सवाल को। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर इसके बाद में एक और आई थिंक, और वो 104 को सवाल को। ये 3 सवाल ऐसे हैं जिनको 21 तोहफों की सलामी दी जानी चाहिए। तीनों के तीनों सवाल जो है यहाँ पर एक जैसे हैं और बहुत ही लाजवाब है अपने आप में, बहुत ही शानदार है। तो आइए ज़रा यहाँ पर ये 3 सवाल को आप करके देखिए क्या कहा गया मेरे भाई। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर ये कहा गया कि एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस। किसी को नहीं पता कि यहाँ पर किस कीमत पर बेचा जा रहा है। मान लेते हैं कोई कीमत पर बेचा जा रहा होगा। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 70% ऑफ दिस प्राइस, यदि पुरानी कीमत के 70% पर बेचा जाए, तो एक काम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि पहले जो हम बेच रहे थे वो कितने में बेच रहे थे, 100 रुपये में। अब हम जब नया सेलिंग प्राइस हमारा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यदि हम इसके 70% पर बेचें, इसके 70% पे यानी कितने में, 70 में। ठीक है, तो यदि आप किसी वस्तु को यहाँ पर इतने में बेचते हो तो आपको लॉस होता है, और कितने का होता है, 10% का। तो आप यहाँ से सीपी कैसे निकाल पाओगे, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर सुनो, आज मैं किसी वस्तु को 70 में बेच रहा हूँ और मुझे 10% का लॉस हो रहा है। किसी वस्तु को तुम इतने बेच रहे हो, तुमको 10% का लॉस हो रहा है। 10% का लॉस होने का मतलब जानते हो, यहाँ पर सीपी अगर तुम निकालना चाहो तो कैसे निकाल पाओगे, बताओ। अगर मेरे भाई यहाँ पर हम सीपी ही निकालना चाहें तो हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो, हम किसी वस्तु को इतने में बेच रहे हैं और हमको 10% का लॉस हो रहा है, मतलब ये वस्तु अपने आप में अगर 90 के बराबर है, तो सीपी निकालने के लिए किससे गुना करेंगे, 100 से। ठीक है, अगर किसी वस्तु को हम बेचते हैं और 20% का नुकसान हो रहा है, यानी वो वस्तु 80 का मान है तो 100 का निकालने के लिए इंटू 100। किसी वस्तु को बेच रहे हैं 30 का नुकसान हो रहा है, तो यानी वो वस्तु 70 का मान है और इंटू 100। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करेंगे, तो ये हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, सीपी निकल करके आ जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण इसकी अंतिम लाइन है कि व्हाट इज़ द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज़ सोल्ड एट ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर हम उसको उसके ओरिजिनल दाम में बेचें तो हमें यहाँ पर क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, मतलब एक सिचुएशन है
कि भैया अगर यहाँ पर इतने रुपए वाला ही ये जो सामान है तुम्हारा, अगर हम लोग इसको बेचें, और हम लोग इसको कितने में बेचें मेरे भाई यहाँ पर, यदि इसको हम 100 रुपये में ही बेचें तो हमारा फ़ायदा क्या होगा। आपको 1000 दफ़ा क्लास नंबर 1 में और आज अंतिम क्लास है इसमें, दोनों में एक ही बात समझाया है कि भैया अगर तुम्हें लाभ का परसेंट निकालना है या हानि का परसेंट निकालना है, अनुपात से काम चलाओ, रेशियो से काम चलाओ। तो यहाँ पर क्या करोगे, रेशियो लोगे तो ये तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, इससे तुम्हारा ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पर 9 हो जाएगा। फ़ायदा कितने का मेरे भाई, यहाँ पर 2 का। तो अगर हम प्रॉफिट का परसेंट ही देखें, 2 का फ़ायदा 7 के ऊपर, और इंटू कितना करेंगे मेरे भाई, 100%। सो बेसिकली 200/7। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली। ठीक है, समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है। आ जाइए, चलिए अंतिम सवाल, अंतिम कह रहे हैं मेरे भाई। अगला सवाल भी आप देखिए एकदम इसी तरीके से है, ऐसा ही यहाँ पर ये भी बना हुआ है, बहुत आसानी से आप पढ़ सकते हैं। क्या कहा गया, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ सर्टेन प्राइस इफ इट इज सोल्ड एट 33.33% ऑफ दिस प्राइस। तो पुराने वाले क्वेश्चन में हमने क्या माना था, पुराने वाले में हमने 100 माना था, तो उसका 70% निकालना मेरे भाई यहाँ पर क्या था, आसान था, कि इसका 70% इतना होता है। लेकिन अगर इस वाले क्वेश्चन में अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 100 मानेंगे, मान लीजिए अगर हम विक्रय मूल्य को मेरे भाई यहाँ पर 100 मानेंगे मेरे भाई, तो हमें यहाँ पर जो है नया वाला विक्रय मूल्य कितना निकालना पड़ेगा पता है, ये जो परसेंट होता है इसका मतलब होता है 1/3। तो मेरे भाई यहाँ पर इसका 1/3 करना पड़ेगा, और 1/3 करने का मतलब यहाँ पर ये संख्या 3 से नहीं कट पाएगी। तो हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या माननी होगी जो यहाँ पर कम से कम किससे डिविजिबल हो, 3 से डिविजिबल हो। तो जैसे 60 मान सकते हैं, 90 मान सकते हैं, ठीक है, 100 मान सकते हैं, हम इनमें से कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं। 100 नहीं मान सकते, मतलब 90 मान सकते हैं। तो आप यहाँ पर एक काम करिए, आप 300 ले लीजिए, वो भी आपके हाथ में है। आप यहाँ पर जो है 900 ले लीजिए, वो भी आपके हाथ में है। आप यहाँ पर सबसे किसी भी तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोलूँगा एक काम करो, आप मेरे भाई मान लो 90 मान लो। पहले आप कितने में बेचते थे, तो 90 में। अब पढ़ो, एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता था, यानी 90 में बेचा जाता था। यदि इसे इस मूल्य के 1/3 पर बेचा जाता है, यानी यदि इसे इस मूल्य के 1/3 पर, यानी 90 का 1/3 कितना होगा, तो 90 का 1/3 यानी 30 पर बेचा जाता है। ठीक है, तो हमें इतने परसेंट की यहाँ पर क्या होती है, इतने परसेंट की मेरे भाई हानि होती है। ठीक है, आप समझिए इस बात को लेकर के, आपको जो हानि होता है वो इतने परसेंट का होता है, इतने परसेंट का। यानी अगर हम लॉस की बात करें ना, तो लॉस आपको कितने का हो रहा है, 33.33%। अब इतने परसेंट का लॉस का मतलब यहाँ पर 1/3 होना। 1/3 का मतलब जानते हो क्या होगा, 1/3 का मतलब ये होगा कि अगर मानो ये तुम्हारा सीपी है, तो तुमने 3 में 1 कम करके मेरे भाई यहाँ पर जो बेचा होगा वो कितने में बेचा होगा, 2 रुपये में बेचा होगा। कितने में बेचा होगा, तो 2 में बेचा होगा। 3 रुपये के सामान में 1 रुपये का लॉस खाए होगे तो 2 रुपया में बेचा होगा। तो यानी अगर मुझे सीपी निकालने की कभी भविष्य में इच्छा जाग गई, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, जो तुमने बेचा है ये बेचने की कीमत है, मतलब कितने का मान है मेरे भाई यहाँ पर, तो 2 रुपये का मान है। और मुझे अगर खरीदने की मान निकालनी है तो मैं किससे गुना करूँगा, तो 3 से गुना करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर तुमने बेचा है किसी वस्तु को, इतने में बेचा है, मतलब ये 2 का मान है, और 3 से गुना करेंगे तो क्या निकलेगा भाई, सीपी निकलेगा। अब सवाल में यहाँ पर क्या कहा जाता है, पढ़ो। सवाल में मेरे भाई यहाँ पर कहा जाता है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट व्हेन इट इज सोल्ड एट 60% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर हम ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के 60% पर बेचें, यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर ये जो है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था, 90। अगर इस 90 के हम यहाँ पर 60% पर मेरे भाई बेचते हैं, तो फ़ायदा हमारा कितने का होगा। इतने की वस्तु को इतने में बेचने की बात हो रही है, फ़ायदा बताओ क्या होगा। पूरी यहाँ पर दुनिया इस बात को जानती है, प्रॉफिट निकालने का मतलब रेशियो, 90 से 90 खत्म। 20 से काटो 3 बार में, 20 से काटो 5 बार में, 5 को यहाँ लेकर के आ जाओ, और 2 × 3 मेरे भाई 6। 5 की वस्तु को 6 में बेचा है, फ़ायदा है कि नुकसान है, फ़ायदा 1 का, कितने पे, 5 पे × 100। जिस तरीके से हम आपको बता देंगे ना मेरे भाई, ऐसा तरीका बताने के लिए बहुत लोगों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। कोई कैलकुलेशन दिखा आपको यहाँ पर, कुछ भी दिखा भाई, ये अपना स्टाइल है। समझ में आ रहा है बात यहाँ की, हम जीरो कैलकुलेशन के साथ में सवाल को हम कैसे बनाएं।
ठीक है, कैसे हम यहाँ पर जो है उसको उड़ा दें यहाँ पे कि हमने एक कीमत मानी, यदि हम उसके एक तिहाई पर बेचे यानी इतने पे, तो हमें 33.33 का लाभ होता है या नुकसान होता है, यानी ये 2 का मान था तो इंटू 3 कर दो, सीपी निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में कहा गया कि यदि आप इसको ओरिजिनल कीमत के 60% पर बेचते हो तो कितने में, खरीदा इतने में, बेचा इतने में, यानी ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। सेम ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, और हमने क्या डाला है भाई, ये क्वेश्चन इतना बढ़िया था कि इन लोगों ने दो दो बार पूछ लिया। एक बार मेरे भाई 2019 के मेंस में इन्होंने पूछा था, 2018 का मेंस था 19 में हुआ था उसमें पूछा था, और एक बार 2021 का मेंस था जो 22 में हुआ था तो इन्होंने उसमें पूछ लिया। ठीक है, दोनों में मेरे भाई यहाँ पर पूछ लिया। अब आप यहाँ पर देखो मेरे भाई, सेम इसमें भी हम लोग कहानी करेंगे, इसमें भी हम लोग पढ़ेंगे सेम। ठीक है, कि यदि एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची जाती है, हम वो निश्चित मूल्य मेरे भाई यहाँ पर मान लेते हैं कितना, सेम जैसे पीछे 90 माना था यहाँ भी 90 मान लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब क्या कहा, तो अब मेरे भाई कहा, ठीक है, कि यदि इसे इस मूल्य के इतने परसेंट, इस परसेंट का मतलब यहाँ पर एक तिहाई, यानी यहाँ पर क्या होगा इसका एक तिहाई। एक बालक मेरे से यहाँ पर ये पूछ रहा है आपने 90 क्यों माना, अभी तुम्हें बताए थे अगर हम यहाँ पर 100 मानते 100 का एक तिहाई निकालना बहुत कष्टदायक होता, इसीलिए हमने वहाँ पर 90 माना। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन है, चलो वो भी बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि हम इसे कितने में बेचे, यदि हम इसे मेरे भाई 30 में बेचें, कितने में बेचे, 30 में बेचें, तो हमें इतने परसेंट की यहाँ पर हानि होती है, यानी इतने परसेंट का लॉस होता है। इतने परसेंट का लॉस होने का मतलब यहाँ पर -1/3, यानी ये हमारा क्या है, सीपी है, और ये हमारा क्या है, लॉस है। तो एसपी हमारा कितने का होगा, तो 3 में से घटा दो यानी 2 का होगा। ठीक है, तो अगर हम सीपी निकालने पर गए तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, जो एसपी दिया है यानी ये जो दिया है मेरे भाई, ये 2 का मान है, सीपी निकालने के लिए इंटू 3 कर दो, तो यहाँ पर सीपी निकल करके चला आएगा। ठीक है, अब उसके बाद सवाल में कहा गया व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। अगर मेरे भाई यहाँ पर इस वस्तु को हम बेचें और यहाँ पर जो है इसके 80% पर बेचें, 90 के मेरे भाई यहाँ पर 80% पर बेचें, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 90 के 80% पर बेचे तो क्या होगा, तो बड़ी आसानी से आप इसे बना सकते हैं। आप बोलेंगे गुरुदेव 90 से हमारा 90 खत्म, 20 से हमारा 4 बार में, 20 से हमारा 5 बार में, सीधा 5 की चीज़ हो गई गुरुदेव यहाँ पर 8 में, 5 की चीज़ 8 में, 3 का फ़ायदा 5 पे 60% आएगा, तो यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 का फ़ायदा 5 के ऊपर इंटू कितना 60, और यहाँ पर ये हमारा कितना हो जाएगा, तो सीधा सीधा बोलोगे गुरुजी 60%। कौन सा ऑप्शन है, तो डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो इस क्वेश्चन में मुझे पता था कंफ्यूजन होगा, इसीलिए मेरे भाई मैंने इसके कम से कम 2 सवाल रखे। ठीक है, तो अब आपका ये वाला भी होमवर्क है, इनफैक्ट अब तो पूरी किताब ही होमवर्क के तौर पर है। प्रॉफिट लॉस में जितने क्वेश्चन है ये सारे लगा लेना। ठीक है, फिर जब डिस्काउंट पढ़ाएंगे यहाँ तो डिस्काउंट भी देख लेना। 63 नंबर क्वेश्चन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बच्चे कमेंट कर रहे हैं, एक बार मैं 63 नंबर क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ पर क्या है। 63 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई मैंने आपको ट्राई करने को दिया था, बहुत लोगों से बना कि नहीं बना कोई बात नहीं, मैं एक बता देता हूँ, लेकिन ये अंतिम सवाल होगा हमारे आज के सेशन का, ध्यान रखें। क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़िए। एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिलें खरीदी हैं और 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से और खरीदी हैं। सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, लाभ या हानि क्या होगा। इसमें मेरे भाई यहाँ पर ये 60 पेंसिल की इज्जत मत करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। ये ज़रूर है मेरे भाई यहाँ से और यहाँ से बराबर खरीदना है और सभी लोगों को बेच देना है। जितने पहले से खरीदोगे उतना ही तुम्हें दूसरे से खरीदना पड़ेगा। तो आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, पैसा आगे रहता है, आर्टिकल बाद में रहता है। तुमने एक दुकान से खरीदा, फिर तुमने दूसरे दुकान से भी खरीदा, तो पहले दुकान से तुमने कितने खरीदे, 5 रुपये के 4 आर्टिकल खरीदे, और दूसरे दुकान के मेरे भाई कितने खरीदे, 3 रुपये के 2 आर्टिकल खरीदे। ठीक है, शॉपकीपर बॉट 60 पेंसिल एट अ रेट ऑफ 5 रुपीज़ 4, और यहाँ 3 फॉर इतना मेरे भाई यहाँ पे। बस ये है दोनों से बराबर खरीदना। तो अगर बराबर खरीदोगे मेरे भाई तो यहाँ 4 है तो यहाँ भी बना दो 4, और यहाँ मेरे भाई ऐसे कर दो। तो अगर आप देखोगे तो सर टोटल आपने कितने में खरीदा, टोटल कितने में खरीदा, 5 में और 6 में, यानी 11 रुपये में, और कितने खरीदे, 4 और 4 8 खरीदे। ठीक है, अब उसके बाद सवाल में क्या कहता है, ही मिक्स ऑल द पेंसिल एंड सोल्ड देम एट 3 रुपीज़ 4।
सबको मिला करके बेच देता है, सबको मिला करके बेच देता है मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम बेचने की ही बात करें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 4 रुपया में कितना बेच दोगे, तो 3 बेच दोगे। अब यहाँ चाहे तो क्रॉस लगा लो या यहाँ चाहे तो बराबर करके कर लो, कोई फ़र्क यहाँ पर नहीं पड़ता है। आ जाओ चलो। तो बोलोगे गुरुजी 3 × 11 कितना हो जाएगा, 33 में खरीदे थे, और यहाँ पर 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32 में बेच दिए। 33 का सामान 32 में बेच दिए तो हमारा हो गया नुकसान। और जी नुकसान कितने का हो गया, 1 का हो गया। कितने के ऊपर में हो गया, 33 के ऊपर में हो गया। इंटू कितना करेंगे गुरुदेव, 100 करेंगे। तो अगर 33 से इसको भाग करोगे तो 33 या 99, 3 सही 1/33%। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर वो क्या है, सही है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब देखिए एक क्वेश्चन हम किसी का डाउट बताते हैं ना, फिर सब अपना अपना बोलना शुरू कर देता है। अब करण भाई 91 कह रहे हैं, अलबा नाथ जो है वो यहाँ पर 106 कह रही हैं, कोई यहाँ 63 बोल रहा है, कोई यहाँ कुछ क्वेश्चन बोल रहा है। तो ऐसे तो मैं कभी पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। ठीक है, तो ये कभी भी फायदा नहीं होगा। अगर हमने 2-4 सवाल मेरे भाई यहाँ पर तुम्हें बनाने के लिए दिए, तो तुम हमसे फेयर करवाने के लिए यहाँ पर क्वेश्चन मत सॉल्व करवाओ। बनाने के लिए दिए तो ईमानदारी से बैठ करके बनाओ। दिक्कत आए तो अपने डाउट ग्रुप में पूछो। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर, कोशिश करो, कलम घिसो वहाँ पर, रफ कॉपी भरो उसको। हमारे गुरुजी कहते थे कि जब तक एक सवाल पर तुम पूरा एक कॉपी ना भर करके लेकर के चलो, तब तक हमसे पूछने बताना। और यकीन मानो कॉपी तो भरने की जरूरत नहीं पड़ती थी, 2-3 पन्ने में ही हमारा वो सवाल बन जाता था। और यही कारण है कि आज मेरे जितने भी तरीके हैं मेरे भाई यहाँ खुद के हैं। बहुत अभ्यास किया हमने बचपन में, 8वीं 9वीं क्लास में, ग्रेजुएशन में उसी तरीके से, एसएससी की तैयारी में उसी तरीके से। बहुत फ़र्क पड़ता है इसका। आप रट्टू तोता नहीं बनते हैं, आपके खुद के अप्रोच होते हैं, बहुत फ़ायदा होता है। तो जो सवाल हम ट्राई करने को दें भाई, 4 क्वेश्चन एक जैसे पढ़ा करके 5वां देने में अगर ट्राई करने में मेरे भाई तुम ऐसे दिखा दोगे कि ये गुनाह है, तो फिर आदमी क्वेश्चन कम रखेगा शीट में, फिर कभी तुमको बनाने को देगा ही नहीं। ठीक है, तो यार ट्राई करो, इतना अपंग मत बनो, इतना अपाहिज मत बनो। दिमाग से तुम बहुत शक्तिशाली हो, इस बात को मानो और ट्राई करते रहो वहाँ पे। ठीक है ना, चलो। आप रिकॉर्डिंग वीडियो डालो। क्यों डालूं भाई रिकॉर्डिंग वीडियो? में लाइव पढ़ा रहा हूँ तो सही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें? बोलो कि रिकॉर्डिंग वीडियो डालने की ज़बरदस्ती की बात कर रहे हो। डाउट ग्रुप किधर है? हर बैच के अंदर में टेलीग्राम का ऑप्शन होता है, वो टेलीग्राम ही तुम्हारा डाउट ग्रुप है। उसको ज्वाइन करो, उनमें क्वेश्चंस भेजो, वहीं तुम्हारा डाउट ग्रुप है भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ पर तो हमारी तरफ से पूरा लाभ और हानि होता है ख़त्म। कल के सेशन से हम लोग शुरू करेंगे मेरे भाई यहाँ पर डिस्काउंट यानी बट्टा। ठीक है, तो कल बढ़िया तरीके से हम आपको डिस्काउंट पढ़ाएंगे, बढ़िया से आप उसको अटेंड करिए, पूर्ण रूप से आप उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और ध्यान रखिए आप अपना। ठीक है, बाकी तो सब बढ़िया है ही, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, चलो भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ध्यान रखो। ऑल द बेस्ट भाई, थैंक यू।